प्रत्यक्ष प्रमाण शायद आम आदमी ऐसा समझेगा कि जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो मैंने अपने कानों से सुना है, जो मैंने अनुभव किया है, वहीं तक सीमित है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब हम समझ लेंगे। यह बात सही है कि तुम्हारे और मेरे जीवन के अनुभव जो हम लेते हैं अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से हम लेते हैं। हमारी जो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, टेस्ट लेने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति है, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम पूरी दुनिया को समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट उसमें और 3 इंद्रियों को ऐड करते हैं जो हमारे अंतर्गत इंद्रिय होते हैं। वेस्टिबुलर सेंस है, जिसके आधार पर हम अपने शरीर का बैलेंस रख सकते हैं। काइनेस्थेटिक सेंस है, जिसके आधार पर जो चीज हमको दिखते नहीं हमारे शरीर की, लेकिन हमको पता चलता है वो कहां पर है। हमारी उंगली हमारे शरीर के पिछले हिस्से में हम का अगर रखते हैं हाथ को, इसके बावजूद हमको पता होता है कि हमारी उंगली कहां पर है। ये काइनेस्थेटिक सेंस हो गया। और हमको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, इनको मिलाकर हमारे ये 5 इंद्रिय हो गए। बास लेना, टेस्ट लेना, सुनना, देखना और स्पर्श। ये 8 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये मेरे तक सीमित है क्या? नहीं। जितने भी इस दुनिया में इंसान है, ये इंसान अपने इन 8 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जो ज्ञान सही है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव है, वो ज्ञान को हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अभी सीधी सी बात है कि अमेरिका तो मैंने अपने आंखों से देखे नहीं, ना ही मैं अमेरिका में गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अमेरिका नाम का कोई देश है, क्योंकि मेरे काफी पहचान के लोग वहां गए हैं। आज मैं गूगल पर अमेरिका का पूरा नक्शा देख सकता हूं, वहां की जानकारी ले सकता हूं। कई लोग अमेरिका जाते हैं, आते हैं, यानी मैंने अपने आंखों से अमेरिका नहीं देखी है, इसके बावजूद अमेरिका ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि हम इंसान लोग उसको देख सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव अनुभव। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हमको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है, तो हमको ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अनुभव क्या होते हैं ये भी समझ लेना पड़ेगा। और ये समझने के लिए सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र और विज्ञान का क्षेत्र समझ लेने के पहले इसकी धारणाएं हम थोड़ा जान लेंगे। इंसान को काफी सालों से इस बात का पता था कि जो अपने इंद्रियों के आधार पर अनुभव लेता है, यह अनुभव सच है या नहीं है, इसके बारे में उसके मन में संदेह पैदा हो, इस ढंग के अनुभव उसके जीवन में आते थे। यानी मैं जो सामने देख रहा हूं वो सच है कि नहीं, जो मेरी आंख अनुभव कर रही है, मेरा मस्तिष्क अनुभव कर रहा है, जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं वो सही में सामने चीज है कि नहीं, ऐसे अनुभव उसके जीवन में आते गए, जिसको आज के जमाने में हम भ्रम कहते हैं। और इस कारण इसके बारे में काफी चर्चा हुई। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये माया नाम की जो चीज पैदा हुई, ये पूरी की पूरी दुनिया माया है। जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं वो भी माया है, जो कानों से सुन रहा हूं वो भी माया है, सत्य केवल ईश्वर है, इस ढंग की जो धारणा आगे पैदा हुई वो इसी में से पैदा हुई है। इसके पीछे का बेसिक कारण क्या है वो जरा हम समझ लेंगे। सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए कि हमारे जिंदगी में जो अनुभव होते हैं वो 2 प्रकार के अनुभव होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव अनुभव, जो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है, जो केवल व्यक्ति को आते हैं। उसके हम 3 प्रकार करते हैं। ये जो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है, उसमें सबसे पहला जो होता है जिसको हम इल्यूजन कहते हैं। अब ये इल्यूजन्स
इसको इंद्रिय भ्रम ऐसा हम उसका भाषांतर कर सकते हैं। ये हर एक को सिमिलर आते हैं। जैसा मिराज है, मृगजल जिसको कहते हैं, मृगजल। अगर आप कोई रन में हो, उसमें बड़े पैमाने पर आपको बीच बीच में पानी के स्रोत दिखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इसको हम मृगजल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ढंग का वहां वातावरण तैयार होता है, इस ढंग का दृश्य तैयार होता है कि जहां हमको लगता है कि वहां बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा नाला है, वहां से पानी बह रहा है, लेकिन नजदीक जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, केवल बालू 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 होती है। इसको हम मृगजल कहते हैं। अभी जो भी व्यक्ति रहेगा, उस कोण से अगर देखेगा तो उसको वहां पर हमेशा मृगजल दिखेगा। तो ये मृगजल हर एक को उस कोण से देखने वाले हैं। इंद्रधनुष होता है, आसमान में हम 7 रंग का इंद्रधनुष देखते हैं। ये जो इंद्रधनुष दिखता है, वो हर व्यक्ति को दिखता है। वहां पर जो जो उस एंगल पर खड़ा होगा उसको उसको देखेगा, लेकिन एंगल बदलते ही दूसरों को नहीं देखेगा। वहां केवल बाकी आपको बादल वगैरह बाकी चीजें दिखेगी, इंद्रधनुष नहीं देखेगा। तो ये हमारे आंखों के भ्रम हो गए। इतना ही नहीं तो कुछ भ्रम ऐसे होते हैं, जैसे आंवला आपको मालूम है, कुछ लोगों को पानी पीने के लिए दिया, 5 लोगों को पानी पीने को दिया आपने, उसमें से 4 लोगों को पानी हमेशा जैसा नॉर्मल लगता है, एक को एकदम मीठा मीठा लगता है। अब उसके पानी में तो कोई गड़बड़ नहीं, वही पानी है। थोड़ी देर पहले उसने आंवला खाया है, और आंवला खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आपको एकदम से वो पानी मीठा मीठा लगता है। तो ये आपके जीवा का, आपके जीभ का भ्रम है। पहले आपके आंखों का भ्रम था। ऐसे हमारे पांचों इंद्रियों के भ्रम हमको हो सकते हैं। इसको कहते हैं इल्यूजन्स। लेकिन ये इल्यूजन्स उस अवस्था में सबको सिमिलर हो सकते हैं। दूसरा प्रकार है भ्रमों के क्षेत्र का, जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये हेलुसिनेशंस नॉर्मली भी हो सकते हैं। यानी आप एक ट्रांस की अवस्था में गए हो, चाहे मेडिटेशन के जरिए गए हो, चाहे सम्मोहन के जरिए गए हो, तो आप जो भी कल्पना करेंगे वो कल्पना एक्चुअली आपको उसका अनुभव आएगा। अभी सम्मोहन में ये प्रयोग हम बड़े पैमाने पर करते हैं, हमेशा करते आए हैं स्टेज प्रोग्राम में, कि जो लड़के डीप ट्रांस में गए उनको कहा गया कि यहां करीना कपूर है, तो वहां कोई भी ना होते हुए उनको 100% करीना कपूर दिखती है। कहा कि उसके साथ शेक हैंड करो, तो ये लड़के उसके साथ में शेक हैंड करते हैं किसी भी व्यक्ति से, शायद सामने की व्यक्ति पुरुष होता है। उसके साथ शेक हैंड करने के बाद में उनको करीना कपूर का स्पर्श महसूस होता है, उसके शरीर पर का सेंट का बास आता है। पांचों इंद्रियों के इस ढंग से अनुभव होते हैं। अगर उनके हाथ में मुला दिया और इस मूले को केला है ऐसा कहा, तो उनको मुला केले जैसा दिखता है और उसकी टेस्ट भी केले जैसी लगती है। क्लोरोफॉर्म दिया, या फिर कोई भी एखादा केमिकल सूंघने के लिए दिया जिसका बास बहुत गंदा है, तो वो सूंघेंगे, लेकिन उनको वो अत्तर लगेगा, क्योंकि सजेशन देने वाले ने कहा है कि ये अत्तर है, तो उनको इत्तर लगेगा। इस ढंग से इत्तर लगना, टेस्ट के बारे में जैसा भ्रम होता है, वैसा बास के बारे में भ्रम होता है, स्पर्श के बारे में भ्रम होता है, आंखों का भ्रम होता है। ये जो सुनाई देता है, हालांकि वो व्यक्ति पुरुष की आवाज में बात कर रही है या नहीं भी कर रही है, तो इन लोगों को करीना कपूर हमसे बात कर रही है ऐसा सुनाई देता है। ये सब प्रयोग के आधार पर हम केवल लोगों को समझाने के लिए कि हेलुसिनेशंस कैसे होते हैं कर कर बताते हैं। तो ये मेडिटेशन में भी हो सकते हैं। जिस किसी मार्ग से आप इस ट्रांस की अवस्था में जाते हो, अगर डीप ट्रांस की अवस्था में आप हो, तो आप जो जो कल्पना करेंगे उसके आपको भ्रम होंगे। इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये हेलुसिनेशंस इंसान को हो सकते हैं। फिर इंसान को डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं।
ये डिल्यूजन्स थोड़े अलग तरीके से होते हैं। ये कल्पना के आधार पर नहीं होते हैं, थोड़ा मिली-जुली प्रक्रिया है। इसमें ज्यादातर आपके दिमाग में कोई केमिकल चेंजेस होते हैं। ये केमिकल चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो केमिकली इंड्यूस्ड है, इनको लेकिन हेलुसिनेशंस ही कहा जाता है। जैसा आपने गांजा पिया, एलएसडी, एक्सटेसी खाई, मरीजुआना खाई, और फिर आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ तो भी दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो इस ढंग के हेलुसिनेशंस आपको हो सकते हैं। यानी ट्रांस में जाकर जैसा आप हेलुसिनेशंस बाय सजेशन प्राप्त कर सकते हो, उतने अच्छे ढंग से नहीं होगे, लेकिन उसके आसपास के हेलुसिनेशंस आपको इन दवाइयों के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि उस ढंग के केमिकल्स आपके मस्तिष्क में पहुंच गए हैं और इस कारण हेलुसिनेशनरी टेंडेंसी, ये हेलुसिनेटरी टेंडेंसी आपकी पैदा हुई और आपको हेलुसिनेशंस हुए, ये पॉसिबल है। लेकिन कभी-कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा घटित होता है जिस पर आपका शायद कंट्रोल नहीं है, कुछ बीमारियां हैं। जैसे शायद सिजोफ्रेनिया हुआ, उसमें स्प्लिट अप पर्सनैलिटी है, मैनिया हुआ, या फिर पेरोनिया हुआ, तो आपको कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, आपको लगता है मैं अमुक व्यक्ति हूं। इस ढंग से ये डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्टिव अनुभव होते हैं, ऐसे तीन आधार पर आपको होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहले मैंने कहा इल्यूजन्स, दूसरा हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस बाय मेडिटेशन, बाय समवन हो सकते हैं, उसी प्रकार कुछ दवाइयों के आधार पर भी हो सकते हैं। और तीसरा मैंने कहा डिल्यूजन्स हो सकते हैं, जो आपके केमिकल चेंजेस आपके मस्तिष्क में होते हैं उसके कारण होते हैं। तो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये सच होते हैं ऐसा नहीं, ये भ्रम का क्षेत्र भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।